नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम रेलवे ग्रुप डी के 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा ये 40 नंबर का सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप फटाफट से आ जाइएगा और इस सेशन को बेहतरीन, शानदार और जानदार मेरे साथ बनाइएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं विलंब ना करते हुए। और आज का हमारा जो शिफ्ट रहने वाला वो रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 15/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर की जो आपकी शिफ्ट है इसका मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन को और शानदार बनाया जा सके। रहने वाला है। चलो, तो सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आप इस सवाल को देखिएगा एकदम बहुत अच्छे नजरिए से। ये 40 एकदम क्या है, अलग है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या 40। फिर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 और 8 12, 12 के दो हाथ आया एक, 7 और 4 11, 11 और 1 12, फिर पॉइंट लगाया तो पॉइंट, एक और एक कितना आ गया 2। इसका और सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएंगे नीचे। अब हमारे पास क्या बचा, 2 सही 4/5 प्लस 7 सही 1/15। तो 5 2 10 और 4 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 14, 14 बटे कैसे हो गए 5, 15 7 105, 105 में एक जोड़ा तो कैसा आ गया 106 और बटे में कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 15। एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा आ जाएगा 15, 5 से घटा 3 बार, 14 और 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 42 और प्लस में कैसा आ गया 106। तो 106 में 42 जोड़ेंगे तो कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 148 और बटे में क्या आ गया 15। यानी कि इन सबकी जगह आ जाएगा 148/15। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहां मैं लिख देता हूं 148 और बटे में 15 है तो वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे ऊपर। बस अब काम बेहद आसान हो गया आपका। देखो 74 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 2 बार। ये कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 3 बार। ये 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 20 बार। ये 20 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5। और ये 5 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो 3 और 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 3 और 3 आ गया 9। 9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले आंसर की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम परफेक्ट होने वाला है। क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दानिश रोशन से 9 वर्ष छोटा है यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो। देखो उनकी आयु का अनुपात कैसा हो, तो आप बोलेंगे सर 4:5। दानिश रोशन से छोटा है, यानी कि दानिश का अनुपात कम होगा और रोशन का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा होगा। और कितना छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 9 वर्ष से छोटा है। तो 4 और 5 में अंतर कितने का, एक का, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 9। जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ गया तो उसने पूछा दानिश की आयु कितनी है। अब आप देखो दानिश की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 4। 4 के साथ अगर 9 का गुना कर देंगे तो 9 4 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 36। तो यहां पर जो दानिश की आयु बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, तो आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हरजीत ने एक पुराना स्कूटर 18,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत के लिए 8,000 रुपए खर्च किए। 10% लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर स्कूटर बेचना होगा। चलो, सबसे पहले आपको देखना होता है कि उसने खरीदा कितने में। तो आप बोलेंगे सर उसने 18,000 में खरीदा और 18,000 में खरीदने के बाद उसने 8,000 रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो एक्चुअल में उसमें कितने खरीदा, तो उसने खरीदा मेरे भाई 26,000 में। अगर वो यहां से 10% के लाभ पर बेचना चाहे तो आप बताओ 26,000 का 10% 2600, यानी कि 2,000 28,000 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 600। अरे 2,600 का लाभ हो गया ना 26,000 पर, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 28,600। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर सी हमारा राइट आंसर होगा। हम देख के और बहुत अच्छे तरीके से आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें हमको होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 3/4 इंटू में क्या? तो आप बोलेंगे सर a का स्क्वायर बराबर में क्या है? तो आप बोलेंगे सर 16√3। √3 से √3 कट गया तो ये क्या आ गया? a स्क्वायर बराबर 16 4 64। 64 से बाहर क्या आया? तो आप बोलेंगे सर वो आया 8। a का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब उनने पूछा क्या है सर हमसे? उसने पूछा उसका परिमाप। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 3 है। यानी कि 3 के साथ काय का गुना कर देंगे 8 का, तो 8 और 3 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 24। कहीं दिख रहा है क्या 24? तो आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर डी में हमें बेहतरीन तरीके से आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, 4,300 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चलो भाई, अगर मैं पैसों की बात करूं कितने का लेन देन हुआ है? तो आप बोलेंगे 4,300 का। 10% 2 वर्ष यानी कि 1/10, 11/10, 11 का वर्ग कैसा आ जाएगा? 121, 10 का वर्ग कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का गुना 3 में करा तो क्या आया? 3। लास्ट में 3 है तो बिल्कुल है 5,203। इससे आगे आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आप ऐसे देख के आंसर लगा सकते हैं 5,203। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर परफेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट उसमें होगा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के एक समुच्चय की माध्यिका उसके बहुलक की 3 गुनी है यदि माध्यिका कैसी है? 9 है। चलो भाई, माध्यिका अगर 9 है तो बहुलक की 3 गुनी है, यानी कि बहुलक कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर बहुलक हमारा 3 होगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका कैसी है? 3 गुनी है, तो 3 का 3 गुना कैसा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो भाई, तो बहुलक के माध्य और बहुलक के गुणनफल का वर्ग, देखो भाई आपको निकालना है क्या? माध्य और बहुलक का गुणनफल और उसके बाद आपको क्या करना है? उसका वर्ग करना है। कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बहुलक बराबर क्या होता है? तो आपको याद होगा सर, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका 2 माध्य। अरे 3 माध्यिका और माइनस में क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 माध्य होता है। चलो आराम से देखिएगा सर, ये माइनस के 2 माध्य कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे, तो ये लिख दिया मैंने 2 माध्य। 3 माध्यिका यानी कि 9 3 कैसा आ जाएगा? 27। और बहुलक कैसा है? 3, तो उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। 27 में से 3 गए तो कैसे बचे? आप बोलेंगे सर 24। 2 से काट दो सीधे 12 बार, तो माध्य कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर माध्य आ गया 12। अब जब माध्य 12 आ गया तो माध्य और बहुलक, तो माध्य कितना है? 12, बहुलक कैसा है? 3, तो आप बोलेंगे सर 36 का वर्ग। आप बताओ सर 36 का वर्ग कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 1296। कहाँ दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे, जो कि आप लोगों का परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझते हैं जरा इसको। 2 नल एक साथ मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में भर देते हैं। दूसरा नल टंकी को पहले नल की तुलना में 14 घंटे देरी से भरता है। दूसरे नल को अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? सिंपल समझना सर, मान लो कि एक नल को अगर x घंटे लग रहे हैं तो अगले वाले को कैसे लगेंगे? तो आप बोलेंगे सर वो लगेंगे x प्लस 14। क्लियर है? दूसरा नल टंकी को पहले नल की तुलना में 14 घंटे देरी से भरता, मतलब ये x घंटे में तो अगला x प्लस 14 घंटे में भरता है, और दोनों मिलकर कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो या तो आप ऐसे बोलो कि पहले नल की कैपेसिटी प्लस दूसरे नल की कैपेसिटी और दोनों मिलकर इसको कितनी देर में भर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर वो भर रहे हैं 24 घंटे में। डन। अगर हम इस प्रकार से सवाल को करेंगे भाई तो हमारे लिए क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल हालात पैदा होंगे। हमें क्या करना है भैया? हमें उठाना है ऑप्शन। मान लेते हैं कि पहला नल 28 घंटे में भर रहा है, तो दूसरा घर 14 घंटे ज्यादा लग रहे हैं यानी कि 42। तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर 84। देखो यहाँ पर 28 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 3 बार। 42 से कितनी बार कटा? 2 बार। 3 और 2 5, 5 से अगर काटेंगे तो 84 का दुगना 168, 16.8 घंटे लगेंगे। यानी ये वैल्यू गलत हो सकती है। फिर हम लेते हैं 42, पहले नल की वैल्यू लेते हैं 42, तो दूसरे वैल्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगी 56। आप बताओ इनका एलसीएम कैसा? तो आप बोलेंगे सर 168। 42 से कितनी बार कटा? 4 बार। 56 से कटा 3 बार। 4 और 3 7 पक्का। 7 2 14, बचे कितने? 2। 7 4 28, लग रहे 24 घंटे। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लग रहे। तो आंसर क्या बोल रहा है? दूसरे नल को टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो दूसरे को लग रहे हैं 56 घंटे। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाना पड़ेगा आपको? तो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या m में से 6 घटाने पर यहां 9 12 और 26 से विभाज्य। देखो आप m में से अगर आप 6 घटाते हैं तो ये किससे डिवाइड है? तो ये डिवाइड है 9
12 और काय से 26 से, तो इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप बताओ 9 12 26 का एलसीएम क्या होगा। चलो भाई ले लेते हैं जरा। 3 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 3 बार। कितनी बार कटा, 4 बार। 3 से 26 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार। 2 बार और कितनी बार, तो आप बोलेंगे 13 बार। 13 2 26, 26 3 78। 78 और 3 और 2 कैसे आ गए, 6। तो आप क्या बोलोगे, 6 8 48 के 8 कैरी आउट कितना किया, 4। 6 7 42, 42 और 4 कैसा आ गया, 46। एम माइनस 6 है तो इधर आके जुड़ जाएगा। 8 6 14, 46 और 1 47, 474 होगा। लेकिन उनने क्या बोला, एम के अंकों का योगफल क्या होगा। तो यहां पर हमको योगफल निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे सर, 4 और 4 8 और 7 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 15। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर डन। अगला क्वेश्चन, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के लाभ में से अमित का हिस्सा 2,800 है। ये लीजिएगा, अमित का हिस्सा कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 2,800। तो आप बताइएगा दीक्षा का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वो वैल्यू होगा 32। दोनों की जीरो मैंने यहां पर काट दी। अब देखो आप, ये 4 से कितनी बार कटा, 7 बार। ये 4 से कितनी बार कटा, 8 बार। टोटल मिलकर पैसा कितना लगाया था उनने, तो उनने लगाया था 17,400। यहां टोटल कैसा हो गया, अच्छा सॉरी 8 और 7 कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर हो गए 15। उनने क्या पूछा है, उनने पूछा अमित का निवेश। अमित का निवेश कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 7। 15 एकम 15, बचे कैसे 2। फिर 15 एकम 15, बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 9 बचे। 15 6 90, 1160। जीरो आना ही है। 6 7 42, 42 के 2 कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे 4। 11 7 77, 77 और 4 81, 8,120 रुपए। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आपका आंसर परफेक्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। बोलो होगी क्या, फटाफट से कमेंट करिएगा अगर बात आपको समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन एकदम आपके सामने बेहतरीन तरीके से भाई। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा मेरे साथ। ये ऐसा है सवाल, 5 की पावर 15 डिवाइड, ये है 25 की पावर 13/2 डिवाइड 125 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 125 की पावर 16/3 और प्लस में 5 का क्यूब, है ना। ये सवाल टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जमाना है ना। चलो करना कुछ नहीं है, आप बहुत आराम से देखेंगे, बहुत इत्मीनान से, तो आपको जल्दी समझ आएगा। सबसे पहले आप देखो कि ये 5 की पावर कैसा, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 15 इंटू, देखो ये 25 है, ये 5 का वर्ग है, तो वर्ग से ये 2 कट जाएगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर कैसा, तो आप बोलेंगे सर 13। यहाँ देखो 125 है, तो 125 यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 के बटे में, ये 5 का क्यूब था, क्यूब से क्यूब कट गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ग। प्लस यहाँ देखो ये 5 की पावर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 5 की पावर 17 इंटू 125। 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी कि 1 बटे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर कैसा 16, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। अब आप देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, 13 और 2 15, 15 से 15 कट गया, तो क्या बचा, मात्र 1 बचा। यहाँ देखो 5 की पावर 17, 5 की पावर 16, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 17 में से 16 का 1, 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर 5। यहाँ 5 का क्यूब कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 125। सब मिलाकर 125 5 30 और 1 कैसा आ जाएगा, 31, यानी कि 131 आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ होगा सर, ऑप्शन नंबर डी में होगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आंसर निकालने में आएगा नहीं सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 822 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 67 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 133 सेकंड लगते हैं, तो सुरंग की लंबाई क्या है। देखो एक तो ट्रेन की लंबाई है 822 मीटर, और प्लस में क्या है, सुरंग है। इन दोनों को एक ट्रेन पार करती है जिसकी चाल कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 67 मीटर पर सेकंड और 133 सेकंड लग रहे हैं। सवाल का सोल्यूशन नहीं करना। 7 और 3 21। आप बोलेंगे हाँ जी सर, आप बताओ 21 यानी कि एक, एक में से दो, यानी 11 में से दो गए तो 9, यानी लास्ट में 9 आएगा कहीं है क्या, तो देखो लास्ट में 9 यहाँ है बस।
तो आपको सुरंग की लंबाई डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पर 8089। अब ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन करना नहीं आता है, आपको बेहतरीन सोल्यूशन आता है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में सवाल को किस प्रकार से हमें हैंडल करना है, तो इसी प्रकार से हैंडल करना है सर। अगला क्वेश्चन, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई भूमि पर उसकी छाया की लंबाई का 3 गुना है, ये लो सर, ये जो छाया है ना उसकी ऊंचाई का कैसा है, √3 गुना है, यानी कि ये √3, ये कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, √3/1। √3 मान काय का होता है, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अरे बोलो फटाफट से भाई, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अरे टेन 60 का मान होता है कि नहीं होता, √3, फटाफट बताओ भाई। तो आप बोलेंगे यस सर होता है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, आंसर लगाना था। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिनों में, अकेला काम कर रहा है तो 9 दिनों में। तो एलसीएम कैसा आ गया, 9। 3 से कटा 3 बार, 9 से कटा 1 बार, 3 में से 1 गया तो कैसा बचा, 2। काम कैसा करना है, दुगना करना है भाई, तो ये लीजिएगा 2। तो टाइम कैसा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 9 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, जो कि राइट आंसर होगा सर हमारा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। 20% है यानी कि जरूरत का आएगी, तो आप बोलेंगे सर वो है 80% की। वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर वो है 84 के बराबर। उन्होंने बोला है उस संख्या का 70% क्या होगा। एक जीरो से, एक जीरो, 4 से कटा कितनी बार, 4 और 2 बार, 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, 21 इंटू 7, 147। 147 का आधा, तो आप बोलेंगे सर ये 7। 7 का आधा 3.5 होता है, 73 दशमलव क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 5 आ जाएगा। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप डी लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 50% की छूट देने के बाद इसे 61,649 में बेचा गया, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, आप बताओ सर। 50% यानी कि आधे में बेच दिया गया, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो उसका वैल्यू पूछा उसने कैसा, अंकित मूल्य क्या है, तो ये 50% की वैल्यू आ गई। तो आपको चाहिए काय की वैल्यू, तो आपको चाहिए भाई 100% की वैल्यू। 50 से कट गया 2 बार, 49 का दुगना 98, लास्ट में 98 है क्या, देखो यहाँ है 1,23,298। परफेक्ट आंसर लगा दोगे आप, कोई डाउट नहीं होगा सर, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। चलो पहली लाइन से ही काम हो जाएगा। तो आप एक क्षेत्रफल ले लो, मान लो कि 156 है, तो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो है 156। बताओ 156 क्या होता है सर, तो आप बोलेंगे सर 156 को आप बोल सकते हैं 12 और क्या 13, 12 13 156। अब वो बोल रहा है सर जबकि उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, 5 कम कर दिया जाए, 12 में से 5 चले गए तो कितने आ गए, तो आप बोलेंगे सर 7। और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, कैसा आ जाएगा 16, 16 7 112। बताओ 9 का अंतर है क्या, नहीं है, मतलब 156 गलत हो गया। चलो इसको गोली मारो, 153 ले लो। 153 को क्या बोल सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर 153। 153 को क्या बोल सकते हैं, 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 आ जाएगा 153, बिल्कुल आ जाएगा। वो बोल रहा है सर उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, 17 में से 5 गए तो कैसे बचे 12, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए तो 12। बताओ 12 12 144, आप बोलेंगे हाँ जी सर। बताओ 9 का अंतर है, बिल्कुल है। तो आयत का मूल क्षेत्रफल क्या, तो आप बोलेंगे 153 मीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी गुरुजी, सीधे आंसर लगाना है ना। अभी इसको हल करने जाएंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बताओ। अगर मैं परफेक्ट सॉल्यूशन करूं कि भैया लंबाई और चौड़ाई, है ना, फिर तो ये क्षेत्रफल क्या आ गया, तो आप बोलेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है जब उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई को क्या कर दिया जाए 3 बढ़ा दिया जाए, फिर ये लंबाई इंटू क्या चौड़ाई बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सन 9। ऐसे में करने बैठूंगा 11 साल लग जाएंगे मुझे भाई, है ना। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लग जाएंगे, आगे बढ़िएगा। 3x प्लस 5y का क्यूब प्लस 3x माइनस 5y का क्यूब का सरलीकृत मान क्या होगा। फार्मूला पता होना चाहिए सर आपको, क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 2a, और यहाँ पर होता है क्या a का स्क्वायर, और प्लस में क्या, तो आप बोलेंगे सर 3b का स्क्वायर। डन। अरे a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, तो होता है 2a ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, 2a। देखिएगा सर a का वैल्यू कितना है 3x है, तो 2 में 3 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 6x आ जाएगा। 9 a का वर्ग यानी 3x का वर्ग यानी कि 9x स्क्वायर प्लस b का वर्ग 5 का वर्ग 25, तो आप बोलेंगे 25y स्क्वायर, 25 दिन कैसा आ जाएगा 75y स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो आप जब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तभी जाके आप लोग आंसर लगा पाएंगे। देखो
6x 9x स्क्वायर प्लस 75y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं और एंगल एस टी आर बराबर 10.5 डिग्री है। यदि एंगल पी और क्यू का अनुपात 3:4 है तो एंगल क्यू और पी की मापों के बीच का अंतर क्या होगा? चलो भाई आराम से देखना जरा, आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक चतुर्भुज बना देते हैं ऐसा, है ना। अब उसमें क्या बोल रहा है सर, एक चतुर्भुज क्या है, तो आप बोलेंगे सर पी क्यू आर एस। अरे पी क्यू आर और क्या, पी क्यू आर और क्या, तो आप बोलेंगे सर एस। क्लियर है? एंगल आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर, आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर उसके अंदर कहां पर, एस टी आर, एस टी आर कितने एंगल दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा है 10.5 डिग्री। अब वो बोल रहा है सर एंगल पी और क्यू 3:4 के अनुपात, पी और क्यू किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में, ऐसा लिख दो। तो उनने बोला है सर इनका माप का अंतर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, P प्लस क्यू बटे 2 और बराबर में एंगल एस टी आर कितना है, 10.5 है। 10.5 का दुगना कैसा हो जाएगा 21, 3x 4x कैसा हो गया 7x, 7 से कितनी बार कट गया 3 बार। और देखो 4x और 3x में अंतर x का ही है, यानी कि उनमें अंतर जो आएगा वो आएगा 3 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। ये लीजिएगा सर, एक मशीन है और एक क्या है, तो आप बोलेंगे सर टीवी है। उससे कितने परसेंट कम है, तो आप बोलेंगे 75% कम है, यानी कि ये कैसा होगा 4 होगा, तो ये कैसा होगा, ये 1 होगा। वो बोल रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, इसकी कीमत कितनी बढ़ती है, तो आप बोलेंगे सर 80% बढ़ जाती है। और टीवी की वैल्यू जो होती है वो 14% क्या हो जाती है, तो आप बोलेंगे सर कम हो जाती है। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, वॉशिंग मशीन कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 8 है और टीवी कैसी है 2 है। देखो अनुपात बराबर हो गया, 8 से 8 कट गया, 1:1। आप बताओ प्लस के 80 में से माइनस के 14 गए तो प्लस के कैसे बचे, आप बोलेंगे सर 66 बचे। टोटल वैल्यू कितनी हो रही, 1 और 1 2। एक्चुअल में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर प्लस में 33% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पार्किंग लॉट में कुल 28 कारें हैं और मोटरसाइकिल है, यदि कुल 92 पहिए हैं तो कुल कितनी कार है? चलो भैया एक मोटरसाइकिल मान लो, अगर 28 है तो मोटरसाइकिल के पहिए कैसे हो गए 56। अगर कार मानोगे तो क्या कर दोगे, 28 इंटू 4 क्या आ जाएगा 112। टोटल पहिए आपके पास 92 है। बताओ अंतर कितने का, आप बोलेंगे सर 20 का अंतर। यहाँ अंतर कितने का, 12 में से 6 गए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 6 बचे। 8 में से 5 गए तो 3 बचे। 4 से कटा कितनी बार, 5 बार। 4 से कितनी बार कटा, 9 बार। 9 5 14, 14 बराबर टोटल कैसे हैं, आप बोलेंगे सर 28 से तो 14 से कट गया 2 बार। 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया, 2 आ गया। तो कुल कितनी कार है, कार कितनी है 9, 9 2 क्या आ जाएगा, 9 2 18। हमारे यहाँ 9 2 11 होता है, आपके यहाँ 9 2 18 होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाओ, आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा इसको समझ लेते हैं भाई। वो बोल रहा है सर एक कक्षा के 31 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए। 31 विद्यार्थी है, औसत कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 21 है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, यानी कि ये कैसे हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो पूरे समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। 1 साल बड़ी, कुछ भी नहीं करना, जोड़ दो। 31 और 22 कैसे हो गए, आप बोलेंगे 53। मास्टर कितने साल का है, 53 साल का है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे, सी लगाओगे, जो कि परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 440 मीटर और 310 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में लगा समय मिनट में ज्ञात कीजिए। चलो भाई सबसे पहले लंबाई पे बात करते हैं। 440 और 370 कैसे हो गए, 4 3 7 750। कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर टी समय लगेगा। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, तो 90 में से 60 गए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 5/18 का गुना कर देंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 1 0 से 1 0, 3 5 15, 15 से कट गया 5 बार, 18 5 कैसे आ गए 90। 90 सेकंड को कोई भी बच्चा 1.5 मिनट बोल सकता है, 1 मिनट और आधा मिनट 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर सी इज ए राइट आंसर। क्लियर है? चलो मनोहर भाई, जय श्री महाकाल मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, 1/20 11/70 का कितने प्रतिशत है, ये लीजिएगा सर। 1/20 किसका, तो आप बोलेंगे सर 11/70 का। 70 कहां चला जाएगा, ऊपर। कितने प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे सर वो 100% है। अरे कितने परसेंट है सर, तो आप बोलेंगे सर वो 100% है। डन, तो आप बोलेंगे यस सर डन। सिंपल देखिएगा सर, 20 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 5 बार। 7 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 35 बटे कैसा
11 11 3 33, देखो 3 में कुछ है, 3 में यहाँ है, बस इसके आगे आंसर नहीं निकालना। 31.82% आप लगा दो देख के, बेस्ट आंसर होगा। सर कोई दिक्कत होगी क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल सर, दिए गए अनुपात में ए के स्थान पर क्या आएगा? ये लो सर, 112 बटे में क्या ए बराबर में क्या 8 बटे 67। ये लीजिएगा, आटे कम 8 बचे कितने 3, 8 4 32, 14 7 98, 98 के 8 कहाँ है? ए की जगह, यानी कि ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 938। कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या रहेगा साथियों? सही रहेगा। क्लियर है? चलो, एक क्वेश्चन सदैव आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा साथियों। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 57% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत 2 स्थानों तक कितना होगा? क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इन बातों को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्लियर है? तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, सेट नंबर 41 में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल साथियों।